गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पक्ष सहित विपक्ष इसकी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। अभी भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा ने चुनावी रणभेरी में जीत का परचम फहराने की ठान ली है। भाजपा ने राष्ट्रीय नेताओं सहित प्रदेश के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी गुजरात चुनाव की अहम जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से जिम्मेदारी मिलते ही मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी एक बार फिर से मैदान में उतर गए हैं। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गुजरात के बनासकांठा पहुंचे, जहां वे अंबाजी में आदिवासी यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत माता के माथे को गौरवान्वित करने का काम पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। वो सिर्फ गुजरात के गौरव नहीं बल्कि देश और विश्व के गौरव हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल चुनाव, गुजरात चुनाव और यूपी चुनाव में सफलतापूर्वक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके हैं। तीस साल पहले जब विधायक था, 90 में विधायक बना, तब नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी होते थे और उस वक्त हम चर्चा करते थे आपस में कि ये कभी ना कभी गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बने। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तो देश के लोग उनके अंदर प्रधानमंत्री की छवि देखने लगे। वो प्रधानमंत्री बन गए और जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं उस दिन से सारा देश उनके अंदर विश्व के नेता की छवि देख रहा है, विश्व के नेता की। इसलिए मैंने कहा कि ये गुजरात का गौरव अब गुजरात का गौरव नहीं है, ये विश्व का गौरव हो गया है नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन ऐसा भारत का मान, ऐसा तिरंगे का सम्मान आपने देखा नहीं होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तोपें दागी जा रही थी, गोले दागे जा रहे थे, मिसाइलें छोड़ी जा रही थी और हमारे भारत के नौजवान बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे यूक्रेन के अंदर, वो बच्चों की जान पर बनाई थी। उनके मां बाप यहां पर रोकर मोदी जी से गुहार कर रहे थे। मोदी जी के ने कहा कि चिंता मत करो, बस में बिठा लो और तिरंगे का झंडा बस के ऊपर लगा दो। और आपको अचंभा होगा, हमारे देश के बच्चे जिस बस में बैठे और तिरंगा लगी बस चली तो दोनों सेनाएं रास्ता देती चली गई कि भारत के बच्चे हैं, मोदी के बच्चे हैं, गलती से भी मिसाइल नहीं चल जाए। ये होता है तिरंगे का मान। आप याद करो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कितने घोटाले होते। पाकिस्तान के सैनिक आते थे हिंदुस्तान में, हमारे सैनिकों का सिर काटकर फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे और हमारे प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह सफेद कबूतर उड़ाते थे। लेकिन आप सबके वीर सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ क्या ली, जैसे देश अंगड़ाई लेकर फिर खड़ा हो गया हो। अब पाकिस्तान की तरफ से गोली भी आती है तो हमारे यहां से गोला जाता है, गोला। कहीं मुझे ध्यान है उस कांग्रेस की सरकार में गुजरात के अक्षरधाम तक बढ़ते बढ़ते वो आतंकवादी आ गए। मुंबई के ताज पर हमला करने के लिए आतंकवादी कश्मीर से चल के आ गए थे। आज कश्मीर से बाहर निकलने की किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुजरात ने एक ऐसा सपूत दिया है, एक क्या दो सपूत दिए अमित भाई शाह और नरेंद्र भाई मोदी जैसे, जो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये गुजरात कहता है, ये जोड़ी कहती है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह जी की। ये एक पे एक 11 है जिनने देश की राजनीति की दिशा बदल दी, राजनीति करने वालों का सोच बदल दिया। पहले सोच क्या था अंदाज करो। आज गुजरात के अंदर जो दो पार्टियां आपके सामने वोट मांगने आती है भाजपा के अलावा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये कौन है दोनों के नेता? एक के राहुल गांधी, एक के केजरीवाल जी। ये वही है कि जेएनयू में
जब नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। उस कन्हैया कुमार से मिलने सबसे पहले राहुल गांधी गए थे, सबसे पहले केजरीवाल गए थे। यही दो बेचारों की लड़ाई हमारी उनके साथ में है, वो उसका समर्थन करते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, और हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये दो हमारे अलग अलग विचार हैं। हम गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के लिए माननीय मोदी जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, माननीय अमित शाह जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो मोदी है, ये वो अमित शाह है कि जिन्हें ये अगर राम मंदिर बनवाते हैं तो IIT भी बनवाते हैं, ये IIM भी बनवाते हैं, ये IIM भी बनवाते हैं। ये वो मोदी और अमित शाह जी है कि ये अगर लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर घर बैठे मुफ्त में अनाज भिजवाते हैं। और मोदी जी ने खुल के, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर समर्थन किया, विरोध किन लोगों ने किया? अरे भाई, क्या आदिवासी समाज के लोग, जनजाति समाज के लोग सर्वोच्च पद पे नहीं आ सकते?